हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम है आपका मेरे चैनल सीए शिवांगी कालरप। हम अपना लास्ट वीडियो में हमने अपना एक टॉपिक पढ़ा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इससे पहले वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लीजिएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, इस चैप्टर का। इस वीडियो में मैं आपको इसके वन बाय वन केस लेकर फर्स्ट केस का समझाती हूँ और उसके ऊपर जो भी बेस क्वेश्चन है वो आपको समझाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा केस वन है व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज डेबिट दैट इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें जो बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, वो भी डेबिट। डेबिट है मतलब कैश बुक हमारा असेट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस। तो हमारे पास फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, उसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके ऊपर बेस होकर हमें अपना BRS प्रिपेयर करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। ऑन 31 मार्च 2019 कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹12,000। हमारा 31 मार्च 2019 को कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने जो अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है कैश बुक के रिकॉर्डिंग, उसका जो बैंक बैलेंस हम हमारे अकॉर्डिंग हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे बैंक में 12,000 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट समझाती हूँ। फॉर्मेट क्या होगा, ऐसे पर्टिकुलर ऊपर बस हम लिख देंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। जो भी क्वेश्चन में डेट दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डेट लिखनी है। एक पर्टिकुलर का कॉलम और एक प्लस आइटम्स, और यहाँ पे हम रखेंगे माइनस आइटम। ये हमारा कोई सा भी सिचुएशन हो, कोई सा भी केस हो, हमारा फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमारा डेबिट है तो ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस लिख देंगे। और हमारा प्लस आइटम में क्या आ गया, क्योंकि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो उसको नेगेटिव वाले कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 12,000 पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल चेक ऑफ ₹10,000 issued, checks aggregating ₹3,000 were presented in March 2019. Checks aggregating ₹4,000 were presented in April 2019 and remaining have not been presented yet. देखिए बेटा क्या हुआ इसमें, हमने चेक इशू किए। चेक इशू हम किसको करते हैं, अपने सप्लायर को हमने पेमेंट करनी होगी या फिर कोई भी हमारी पेमेंट होगी, उसके लिए हमने टोटल 10,000 के चेक हमने मार्च के मंथ में इशू किए। अब वो चेक हमारे हाथ से तो चले गए, हमने क्या किया, चेक इशू करने के जस्ट बाद हमने अपनी कैश बुक को 10,000 से कम कर दिया। ठीक है, पासबुक कब कम होगी, जब बैंक से वो बैलेंस निकल जाएगा। अब हुआ क्या इसमें, 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च 2019। 3,000 के जो चेक हैं वो बैंक में प्रेजेंट हो गए और क्लियर हो गए। तो 3,000 का तो हमारा कोई इशू ही नहीं है भाई। हमारी कैश बुक में से हमने 10,000 माइनस किए हुए थे, पासबुक में से मार्च में 3,000 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो 3,000 का तो कोई इशू नहीं है, हमने भी कम किए, पासबुक में से भी बैलेंस कम हो गया। अब इशू कितने रुपीज़ का है यहाँ पे, 7,000 का। देखिए 7,000 का क्या हुआ, 4,000 वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। 4,000 के चेक हमारे सप्लायर ने कब प्रेजेंट किए, अप्रैल में, मतलब 31 मार्च तक उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, और हमने तो पूरा माइनस किया हुआ है ना। तो इस 4,000 को हम क्या कर देंगे, वापस से ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने माइनस किया हुआ है। अब हमें बेटा बेस क्या लेके चलना होता है, मेन बेस यहाँ पे समझने वाली बात है। अब हमारा जिसका बैलेंस है हम उसी को चेंज कर सकते हैं। चेंज तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें स्टेटमेंट फॉर्म में शो करना है बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक एज इट इज़ रहेगी, पासबुक एज इट इज़ रहेगी। बस आपको करना क्या है, जिसका भी बैलेंस आपके हाथ में हो उसके अकॉर्डिंग उसमें आप प्लस माइनस करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। आप अपनी कैश बुक को किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपनी पासबुक से। तो पासबुक में अगर वो चीज़ प्लस हुई हुई है तो आप प्लस कर देंगे, माइनस हुई हुई है तो माइनस कर देंगे। तो क्योंकि आपको अपना बैलेंस किसके इक्वल बनाना है, पासबुक के इक्वल। कैश बुक का तो आपको गिवन ही है ना,
आपको कहाँ तक पहुँचना है? अपने पासबुक के बैलेंस से। अब देखिए 10,000 के चेक में से 3,000 के चेक तो माइनस हो गए, वो ऑलरेडी आपने माइनस किए हुए हैं, तो उसका तो इशू खत्म। अब जो बाकी बचे 4,000 प्लस कुछ और बाकी के जो कितने बचे 3,000 हैव नॉट बिन प्रेजेंटेड, वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। दैट मीन्स 7,000 के जो चेक हैं, हमें कब तक की बात करनी है? 31 मार्च तक की। 3,000 क्लियर हो गए, उसका मैटर फिनिश। बाकी के जो 7,000 है, आपने अपनी क्या किया हुआ है? कैश बुक में कम किए हुए हैं, लेकिन पासबुक में तो वो अमाउंट बढ़ा हुआ है, मतलब पासबुक आपकी इंक्रीज हुई हुई है। तो अब आपको क्या करना है? कैश बुक को भी आप क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि वो आपकी पासबुक के इक्वल हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या रहेगी? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक तो इशू कर दिए, लेकिन मार्च तक, अप्रैल में हुए हैं ना, अभी हम मार्च की बात कर रहे हैं, तो मार्च तक तो प्रेजेंट ही नहीं हुए ना। तो हम यहाँ पे 7,000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, अपनी कैश बुक को वापस से 7,000 से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 डिपॉजिटेड, checks aggregating to ₹1,500 were credited in March 2019 and balance checks were credited in April 2019। अब हमारे पास हमारे कस्टमर्स के चेक आए 5,000 रुपीज़ के, और हमने पूरे 5,000 के जो चेक हैं हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा? इंक्रीज़ कर दिया होगा। जैसे ही हमारे पास चेक्स आए कस्टमर के, हमने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए और अपनी कैश बुक को इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन 31 मार्च तक ओनली 1,500 के हमारे जो चेक हैं वो क्रेडिट हुए हैं, मतलब हमारा कैश बुक हमने कितने से बढ़ा दी? 5,000 से। लेकिन 31 मार्च तक हमारी पासबुक कितने से इंक्रीज हुई है? ओनली 1,500, मतलब 3,500 के चेक अभी तक हमारे क्लियर ही नहीं हुए हैं, और हमने अननेसेसरीली अपनी पासबुक कैश बुक को कितने से बढ़ा रखा है? 5,000 से। तो ये जो रिमेनिंग है, मतलब कि पासबुक का बैलेंस कितने से बढ़ा? 1,500, और कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ा रखा है हमने? 5,000। उसको इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे हम? कैश बुक में 3,500 हम क्या कर देंगे? माइनस। वेरी गुड। तो हम देखिए क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, अब तक वो कलेक्ट नहीं हुए हैं, तो 3,500 को अपनी कैश बुक में से हम क्या कर देंगे? माइनस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैंक हैज़ डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस एंड हैज़ क्रेडिटेड ₹200 एज बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने हमारे अकाउंट में से ₹100 का चार्ज जो बैंक चार्जेस होते हैं वो डेबिट कर लिया, दैट मीन्स माइनस कर लिया। अब कैश बुक में तो अभी तक हमने एंट्री नहीं की ना, पासबुक में क्या हुआ है? 100 से हमारा बैलेंस कम हो गया, बैंक ने अपने कुछ चार्जेस कट कर लिए, और ₹200 का क्या हुआ है? हमें इंटरेस्ट मिला है, उसकी वजह से हमारी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया है। इंटरेस्ट बैंक चार्जेस की वजह से हमारी पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो हम क्या करेंगे? अपनी कैश बुक का बैलेंस भी कम कर लेंगे। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो उसको हम अब माइनस कर लेंगे, क्योंकि अब हमारी नॉलेज में आ गया, तो उसको अब माइनस कर लेंगे। और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो हम अपनी कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैंक हैड रिवर्स्ड बैंक चार्जेस ऑफ ₹200 रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर। क्या हुआ था? बैंक ने गलती से हमारे ₹200 के एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस लगा दिए थे, तो हमने भी पहले लगा लिए होंगे, कैश बुक को माइनस कर दिया होगा, पासबुक भी माइनस हुई हुई है। लेकिन अब बैंक ने उस गलती को ठीक कर दिया, ₹200 के जो बैंक चार्जेस पहले गलती से डेबिट हुए थे अब उसको रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स वापस ₹200 हमारे अकाउंट में क्या कर दिए हैं? बैंक ने ऐड कर दिए हैं। तो हम अपनी कैश बुक को भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने भी कम किया हुआ होगा ना। अब हम अपनी वापस से कैश बुक को इंक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स बैंक चार्जेस रिवर्स, और ₹200 हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,000 बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज 200 इन द कैश बुक। अब देखिए हमने बैंक को, हमारा एक पॉइंट होता है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, हमने बैंक को अपनी इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि पर्टिकुलर डेट पर हमारा एक इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी है, उसको 2,000 डायरेक्टली हमारा बैंक एवरी ईयर या एवरी मंथ जो भी हमारी पेमेंट चाहती है वो डायरेक्टली पेमेंट कर देता है।
तो अब हमें पता था कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है, 2000 की, और बैंक ने तो 2000 की पॉलिसी थी, वो पेमेंट कर दी, और पासबुक का बैलेंस कितने से कम हो गया, 2000 रुपीज़ से। बट बाय मिस्टेक जब हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर रहे थे तो हमने अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम के कितने पैसे माइनस किए, 200। हमने गलती से लिखने में गलती हो गई और हमने एक ज़ीरो कम लिख दी। पासबुक का बैलेंस कितने से कम हो रहा है बेटा, 2000 से, जबकि हमारा कैश बुक का बैलेंस कितने से कम हुआ, 200, जिसकी वजह से हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो कितने का बैलेंस हमारा कितने से डिफर हो रहा है, 1800। मतलब तो हमारी जो कैश बुक कम होनी चाहिए थी वो कितने से कम होनी चाहिए थी, 2000 से, बट हमने कितने से करी, 200 से। तो बाकी का रिमेनिंग 1800 नहीं किया, अब कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1800 को अब हम माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक तो 2000 से कम हुई हुई है ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यहाँ पे लिखना है एज 200। तो यहाँ पे हम 1800 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्या हुआ है, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹500। देखो यहाँ से पासबुक से कोई मैच करने वाली बात नहीं है, तो सिंपल एरर है कि हमारी जो रिसिप्ट साइड है वो गलती से अंडरकास्ट मतलब कम हो गई है 500 रुपये से। तो अब हम उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि पासबुक में तो कोई गलती हुई नहीं है ना, पासबुक हमारी एग्जैक्ट चल रही है। लेकिन अगर हमारी कैश बुक में भी कोई गलती होगी उसको हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी दोनों कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं हो पाएंगी। तो हमारी रिसिप्ट साइड कम हुई है तो रिसिप्ट साइड को हम इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब अपनी कैश बुक में 500 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्लस साइड का टोटल करेंगे, माइनस साइड का टोटल करेंगे। अब हमारा क्या हुआ है, ये प्लस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और माइनस साइड का टोटल कम आ रहा है। तो अब हमारा मतलब क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कि हमारा बैलेंस कौन सा बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, क्योंकि प्लस वाला बैलेंस ज़्यादा है ना। प्लस का टोटल है 19,900 और माइनस वाली साइड का टोटल है हमारा 5400। ये प्लस साइड का टोटल है माइनस, मतलब कि हमारा बैलेंस जो है पॉजिटिव बच रहा है। ठीक है, तो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक, ये तो हमें पता लगे कि हमारा पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है 14,500। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक का पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। तो ये हो गया बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, और हमारा कितना बैलेंस बच गया, 14,500। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था जो हम जिसमें हमारा फर्स्ट केस कवर हुआ, बैलेंस एज पर कैश बुक। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर से दे दूंगी। और आपको और कोई भी क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगी, उस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इससे रिलेटेड आप जो भी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं इस केस से रिलेटेड वो आप कर लीजिएगा। उसमें भी कोई आपको इशू आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे के केसेस के क्वेश्चंस की वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।